फिर ये देखने के बाद तो उसे अपने आप पर यकीन ही नहीं आता कि वो ठीक हो गया है। और ये देखने के लिए कि वो ठीक हो गया है या नहीं, वो लोगों की भीड़ में जाने का फ़ैसला करता है जो उसने कभी भी नहीं किया था। फिर दोबारा जब वहाँ पर घूमते हुए उसका हाथ एक बच्चे के हाथ से टच हो जाता है, तभी उसे कुछ नहीं होता, उसकी एलर्जी बिल्कुल नॉर्मल थी। जब एक आदमी फिर से उसे टच करता है, तभी वो बिल्कुल नॉर्मल था। तो वो हैरान होकर अपने डॉक्टर को कॉल करता है और कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। तब एक आदमी उसके साथ टकरा जाता है, तब भी जिया उसके साथ नहीं थी। तो उसे एलर्जी का अटैक होने लगता है, लेकिन जब वो जिया की तरफ देखता है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और जब उसने ये बात अपने डॉक्टर को बताई कि कोई तो है जिसे वो जब देखता है तो बिल्कुल ठीक हो जाता है, तो वो शौक हो जाते हैं। तभी मिनक्यू जिया के पास आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी खरीदूंगा, तुम हमेशा मेरे पास रहोगी। तो मिनक्यू दोबारा जब जाकर डॉक्टर को ये बताता है तो डॉक्टर कहते हैं कि मैं बहुत हैरान हूँ कि तुम बगैर किसी इंजेक्शन के ठीक हो गए हो। मिनक्यू जहाँ भी जाता जिया को अपने साथ लेकर जाता था, उसका उसके बगैर दिल ही नहीं लगता था। दूसरी तरफ हॉन्ग की टीम को पता चल जाता है कि AJ3 ठीक होकर वापस आ गई है, लेकिन उसे मुकम्मल तौर पर वर्किंग के लिए भी कुछ वक्त लगेगा। जब ये बात जिया को पता चलती है कि AJ3 ठीक होकर वापस आ गई है, तो वो बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि वो भी अंदर अंदर से मिनक्यू को पसंद करने लगी थी। एक दिन मिनक्यू जिया को एक होटल में लेकर जाता है, जहाँ वो लड़की अपने डैड के साथ आई थी, जिसे मिनक्यू बहुत पसंद करता था। लेकिन वो जिया को एक अलग टेबल पर बिठा देता है और ये बात जिया को नहीं पसंद आती। तो जब वो वापस आता है तो जिया उसे बगैर कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। उसे बहुत बुरा लगा था। अब मिनक्यू को एक बात तो समझ आ गई थी कि वो तभी महफूज हो सकता है जब वो जिया यानी कि AJ3 के साथ होगा। एक दिन वो गैस स्टेशन पर रुकता है और वहाँ क्रेडिट कार्ड लेते हुए जब उसका हाथ एक वर्कर के साथ टच हो जाता है, जब वो ये बात नोटिस करता है कि किसी ने उसे टच किया है, लेकिन तब भी वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ था। तो जब ये सारी बातें जाकर वो अपने डॉक्टर को बताता है तो डॉक्टर बहुत हैरान होते हैं और कहती हैं कि देखो अब तुम ठीक हो गए हो, तो तुम उस रोबोट को बेच दो। यहाँ पर जिया की बात हो रही थी, लेकिन मिनक्यू तो जिया को पसंद करने लगा था। मिनक्यू हॉन्ग से मिलता है और उसे अपने दिल की बात बताता है, तो हॉन्ग कहता है कि तुम एक रोबोट की बात कर रहे हो जिसे पहले से ही डिज़ाइन किया गया है। तो मिनक्यू हॉन्ग को कहता है कि मैं क्या करूं, मैं पागल होता जा रहा हूं, कैसे भुलाऊं मैं उसकी यादों को। तो हॉन्ग कहता है कि एक तरीका है, मैं उसकी यादों को डिलीट कर दूंगा और तुम भी कहीं और चले जाना। जिसके बाद उनके दरमियान कुछ बातें होती हैं, जबकि जिया को आखिरी बार AJ3 बनाकर मिनक्यू के पास भेजा जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। बाहर स्नो फॉलिंग हो रही थी, तो दोनों आखिरी बार बाहर घूमने जाते हैं और फिर वापस घर आ गए थे। मिनक्यू जिया का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे ठीक कर दिया। फिर उसके बाद अपनी मॉम का दिया हुआ नेकलेस वो जिया को पहना देता है। फिर उसके गले लगकर रीसेट का बटन दबा के बहुत रोता है। दूसरी तरफ AJ3 को भी पता चल गया था कि मिनक्यू का फोल्डर डिलीट हो चुका है। दोनों रात को एक दूसरे को याद करके बहुत रोते हैं और जिया तो इतना रोती है कि वो बीमार हो जाती है। सुबह दोनों अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं और जिया तो अपने नानी के घर जाने के लिए तैयार हो गई थी। जब जिया ट्रेन में बैठी थी तो तभी इत्तेफाक से वहाँ पर मिनक्यू भी आ जाता है, जिसने जिया को देख लिया था। वो सोचता है कि इसका चेहरा तो सेम AJ3 की तरह है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे, लेकिन एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे थे, क्योंकि जिया को उससे बात करने से मना किया गया था। फिर वो हॉन्ग को कॉल करके बताता है कि मैंने तुम्हारे रोबोट जैसा एक चेहरा देखा है, जिस पर हॉन्ग उसे कहता है कि हाँ, मैंने उसे अपनी एक दोस्त की शक्ल दी थी। मिनक्यू से कहता है कि मैं उससे बात कर सकता हूँ, वो कहता है नहीं, और ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। मिनक्यू को उस पर शक हो गया था, इसलिए वो उसका पीछा करता है। वहाँ तक आ गया था जहाँ पर ये नौकरी करने वाली और अपनी नानी के साथ रहने वाली थी। उसकी नानी का एक होटल था। लोग वहाँ से चले गए थे, लेकिन मिनक्यू अभी भी वहाँ पर बैठा था। तो जिया तंग आकर उसके पास आकर बताती है कि हाँ, मेरा ही चेहरा AJ3 को दिया गया था, इसके बदले मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसे देने का वादा किया गया था। वो ये सब कुछ बताकर उसे वहाँ से जाने का कहती है, लेकिन मिनक्यू अब उसके साथ ही रहना चाहता था और कुछ दिनों में उसकी नानी के साथ भी दोस्ती हो गई थी। और वो जिया के साथ वो सारे बिताए पल गुजारता है जो उसकी नज़र में उसने AJ3 के साथ गुजारे थे। एक दिन जब मिनक्यू वापस होटल आता है तो देखता है कि जिया वहाँ से जा चुकी है। ये देखकर तो वो उसे पागलों की तरह तलाश करने लगता है और देखता है कि वो जिया एक दरिया के किनारे पर बैठी है। वो बहुत रो रही थी। उसकी नज़र जिया के गले पर लटके हुए उस नेकलेस पर पड़ जाती है जो कि उसने AJ3 को पहनाया था। जिया उसे छुपाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मिनक्यू उसे देख चुका था। उसे पता चल जाता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उसकी एलर्जी की हालत भी लाल तक पहुंच जाती है, जो उसके साथ कभी भी नहीं हुआ था, और उसकी हालत बिगड़ने लगती है। उसके बचने के चांसेस बहुत कम लग रहे थे कि तभी वहाँ पर हॉन्ग और डॉक्टर आ जाते हैं और उसे इंजेक्शन लगा देते हैं।
उसे उसके घर लाया जाता है और उसका इलाज होने लगता है। जिया उससे मिलकर उसे सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर उससे मिलने से मना कर देते हैं। एक दिन मिनक्यू का असिस्टेंट आया था, जो उसे जिया और होंगी कंपनी के खिलाफ केस करने का कहता है कि उन्होंने उसे धोखा दिया है। फिर हमें ये भी पता चलता है कि वो जिया का भाई है। जिया के इस धोखे के बाद उसने मिनक्यू के पास अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी। मिनक्यू का असिस्टेंट होंग की टीम के पास जाता है और उनसे धोखा करने के जुर्म में वो उसकी लैब को खाली करवा देता है। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं, जो मिनक्यू के लिए खाना बनाने में मसरूफ़ थी। वो हर रोज़ उसके लिए खाना लेकर आती थी, लेकिन मिनक्यू को उस पर इतना गुस्सा था कि वो हर रोज़ वो खाना कचरे के डब्बे में फेंक देता था। पर जिया उसे कहती है कि चाहे तुम जो भी करो, मैं हर रोज़ तुम्हारे लिए खाना बना कर लाऊंगी। रात मिनक्यू को नींद नहीं आ रही थी, तो वो बाहर अपने नौकर के पास जाता है, जो आग जलाकर बैठा हुआ था। तो मिनक्यू उसे कहता है कि अगर तुमने भी मेरे साथ कोई झूठ बोला है तो मुझे बता दो। उसे जवाब देता है कि नहीं, लेकिन हर इंसान अपनी ज़िंदगी में झूठ लाजमी बोलता है। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है कि जिया जब मिनक्यू के लिए खाना बनाकर ला रही थी, तो उसके सामने एक बच्चा आ जाता है, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसके हाथ पर भी चोट आती है। मिनक्यू जब ये देखता है कि जिया वक्त पर नहीं आई, तो वो बेचैन हो जाता है, क्योंकि अंदर अंदर से तो वो जिया को बहुत चाहता था। अब जिया दिन में आने के बजाय रात को आती है और खाना लगाकर वहाँ से जाने लगती है कि तभी वहाँ पर मिनक्यू आता है और उसे कहता है कि तुम मुझसे झूठ बोलकर और धोखा देकर कितनी खुश लग रही हो ना। पर जिया कहती है कि तुम मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। लेकिन मिनक्यू इसकी बात सुनने के बजाय ग्लास जोर से मिरर पर मारता है, जिसका एक कांच का टुकड़ा जिया के हाथ पर लग गया था। इसके बावजूद वो रोते हुए मिनक्यू को सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मिनक्यू के पास जिया की दोस्त आती है, जो उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। वो उसे कहती है कि ऐसा ना करो, वरना तुम अपनी ही यादों में गुम होकर रह जाओगे। जिया उनकी टीम के साथ अफ्रीका जा रही है, फिर बाद में तुम बहुत पछताओगे। मिनक्यू जिया के दोस्त के सामने तो बहुत नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असल में तो वो बेचैन हो गया था। वो वहाँ पर जाता है जहाँ पर जिया रहती थी, तो वहाँ पर वो होंग की टीम के मेंबर्स को देखकर वो बगैर कुछ कहे वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है और सीधा अपने घर आ गया था, जहाँ पर वो न्यूज़ देखता है कि आज आसमान पर 70 सितारे टूटे हुए नज़र आएंगे। और उसके बाद जब वो अपनी छतरी चेंज करने जाता है, तो वहाँ पर वो जिया की छतरी को देख लेता है। उसके बाद वो फिर से अपनी और जिया की प्यार भरी यादों में गुम हो जाता है।